व्रत का बहुत ही अधिक महत्व होता है। जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्री का व्रत भी कहते हैं, ये व्रत संतान प्राप्ति, संतान की दीर्घ आयु और उनके सुखमय जीवन के लिए माताओं द्वारा रखे जाने वाले व्रतों में से एक प्रमुख व्रत है। मान्यता है कि इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए पूरा दिन निर्जला व्रत रखकर भगवान जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। और यह भी माना गया है कि जो महिलाएं या माताएं अपनी संतानों के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत रखती हैं, उनकी संतानों को चारों ओर से यश और कीर्ति मिलती है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानिएगा कि साल 2023 में जितिया व्रत कब रखा जाएगा, नहाए खाए कब किया जाएगा, इस दिन पारण की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा तथा संपूर्ण पूजा विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से नवमी तिथि तक जितिया पर्व मनाया जाता है और जितिया व्रत शुद्ध अष्टमी तिथि को रखा जाता है, जिसका पारण नवमी तिथि के दिन होता है। जितिया पर्व 3 दिवसीय होता है, यानी ये 3 दिन तक चलता है। पहले दिन, जितिया व्रत में पहले दिन यानी सप्तमी तिथि को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन महिलाएं नहाने के बाद ही भोजन करती हैं और इस साल 2023 को सप्तमी तिथि है 5 अक्टूबर दिन गुरुवार को, और इसी दिन नहाए खाए भी है। दूसरा दिन रहेगा, व्रत के दूसरे दिन को खुर जितिया भी कहा जाता है और यह व्रत का खास और विशेष दिन होता है। ये दिन अष्टमी तिथि को पड़ता है। अष्टमी तिथि के लगते ही माताएं व्रत रखती हैं, वो भी निर्जला, यहाँ तक कि रात्रि में भी जल नहीं पिया जाता। इस साल 2023 की अष्टमी है 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को और शुद्ध अष्टमी तिथि आरंभ होगी इसी दिन, यानी कि 6 अक्टूबर शुक्रवार की सुबह 6:34 से, जो कि दूसरे दिन 7 अक्टूबर शनिवार को सुबह 8:08 पर समाप्त होगी। अब तीसरे दिन, व्रत के तीसरे दिन व्रत का पारण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करने के साथ इस महापर्व यानी जितिया व्रत की समाप्ति हो जाती है और इस साल नवमी तिथि है 7 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 8:08 से शुरू होगी। अब जान लीजिए कि नहाए खाए व्रत और पारण कब करेंगे। साल 2023 में नहाए खाए रहेगा आपका 5 अक्टूबर दिन गुरुवार को और निर्जला व्रत यानी जितिया का व्रत रखेंगे 6 अक्टूबर को शुक्रवार को, जो कि सुबह 6:34 से शुरू होगा। इसका पारण होगा 7 अक्टूबर को दिन शनिवार को सुबह 8:08 से आप सुबह 10:25 तक पारण कर सकते हैं। अब जानिए जितिया व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। जो भी सुहागिन महिलाएं और माताएं इस व्रत को रखती हैं, उन्हें जितिया व्रत के दिन स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र धारण कर पूजा स्थान पर सूर्य नारायण और जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित मूर्ति को स्नान करा के स्थापित करना चाहिए। अब प्रतिमा या मूर्ति जो भी आपके पास हो, उसके समक्ष धूप दीप जलाकर नैवेद्य पुष्प, रोली, फल आदि अर्पित करें, उनकी आरती करें, भगवान को मिठाई का भोग लगाएं और जब पूजा समाप्त हो जाए तो जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुने या फिर खुद से पढ़ें। इस व्रत में माताएं सप्तमी तिथि को नहाए खाए की तिथि पूरा होने तक ही भोजन करके और जल ग्रहण कर अष्टमी तिथि की शुरुआत होते ही पूरी दिन निर्जला व्रत रखती हैं और उसके बाद अगले दिन यानी कि नवमी तिथि को व्रत के पारण के साथ ही जीवित पुत्रिका व्रत और जितिया पर्व का समापन भी हो जाता है। अब जानिए जितिया व्रत के महत्व को। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। ये व्रत संतान की भलाई के लिए माताएं कठिन उपवास रखती हैं, जिससे कि उनके संतान को दीर्घ आयु और सुखी जीवन का वरदान मिल सके। माना जाता है कि अगर कोई भी विकट परिस्थितियों से बचकर निकल जाए या फिर किसी विकट परिस्थिति में किसी के प्राण बच जाते हैं, तो कहा जाता है उसकी मां ने जितिया व्रत जरूर किया होगा। उम्मीद है कि आपको जितिया व्रत की यह सभी जानकारियां पसंद आई होगी। अब जान लीजिए कि जितिया व्रत में आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है। छठ के व्रत की तरह ही जितिया व्रत से एक दिन पूर्व नहाए खाए किया जाता है। इसमें व्रती स्नान आदि और पूजा पाठ के बाद भोजन ग्रहण करती हैं।
और अगले दिन निर्जला उपवास रखती हैं। इसलिए नियम के तहत नहाय खाए के दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज, मांसाहार या फिर तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। जितिया का व्रत यदि आपने आरंभ कर दिया है तो उसे आप हर साल रखें। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। मान्यता है कि पहले सास इस व्रत को करती हैं, उसके बाद घर की बहू द्वारा यह व्रत किया जाता है। अन्य व्रत की तरह जितिया के व्रत में भी ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। इसके साथ ही मन में किसी भी प्रकार का बैर भाव नहीं रखें। इस दिन लड़ाई झगड़े से भी दूर रहें। जितिया का व्रत के दौरान आचमन करना भी वर्जित माना जाता है। इसलिए जितिया व्रत में जल का एक भी बूंद ग्रहण ना करें। जितिया व्रत के नियम पूरे 3 दिनों के लिए होते हैं। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने और पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। तो यह थी संपूर्ण जितिया व्रत से संबंधित जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और यदि आपके मन में जितिया व्रत से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।